लोकतंत्र एक ऐसा वादा जो हमें एकजुट करने के लिए था, पर क्या आज वही लोकतंत्र हमें अंदर से तोड़ रहा है? आज हम इसी गंभीर सवाल की पड़ताल करेंगे। ये किसी पर उंगली उठाने की या किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं है। ये सिर्फ एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम सब एक समाज के तौर पर खुद को देख सकें और शायद ये समझ सकें कि हम कहाँ आ खड़े हुए हैं। तो फिर वो कौन से सवाल हैं, वो कौन से संकेत हैं जो आज एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामने खड़े हैं? चारों तरफ देखिए, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब बातें बहस नहीं, लड़ाइयां बन चुकी हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक आक्रोश है। और यही गुस्सा धीरे धीरे समाज को बांट रहा है, हम और वो में। अब ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रहा, ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुका है। इसका नतीजा विश्वास का टूटना है, संस्थाओं पर से, मीडिया पर से, और सबसे ज्यादा चिंता की बात है एक दूसरे पर से। और जब भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। तो ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हमारा लोकतंत्र हमारे देश को मजबूत कर रहा है या हम धीरे धीरे इसके नाम पर खुद को ही तबाह कर रहे हैं? आज की इस उलझन को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, करीब 2400 साल पीछे, प्लेटो के पास, जिन्होंने बहुत पहले ही एक चेतावनी दी थी। प्लेटो ने कहा था कि भीड़ काबिलियत को नहीं बल्कि आत्मविश्वास को चुनती है। मतलब लोकतंत्र में खतरा यह है कि लोग सबसे योग्य इंसान को नहीं बल्कि उसे चुन लेते हैं जो सबसे ज्यादा भरोसे के साथ अपनी बात रखता हो। इसे समझने के लिए उन्होंने एक जहाज का उदाहरण दिया। सोचिए, एक जहाज है, जहाज का मालिक है आम जनता, जिसके पास ताकत तो है पर जहाज चलाने का हुनर नहीं है। फिर है नाविक यानी राजनेता, जो आपस में ही लड़ रहे हैं कि जहाज का कंट्रोल किसे मिलेगा। और एक है मार्गदर्शक, वो विशेषज्ञ जिसे सही रास्ता पता है पर उसकी बात कोई सुनी नहीं रहा। तो क्या होगा उस जहाज का? वो भटक जाएगा। तो प्लेटो की ये सदियों पुरानी चेतावनी आज की दुनिया में कैसे दिखती है? इसका जवाब हमें विभाजन की रणनीति में मिलता है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। जब लोगों का ध्यान देश के लिए क्या हुआ से हटाकर हमारे खिलाफ कौन है पर लगा दिया जाता है, तो वो असल सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। और जब सवाल नहीं पूछे जाते तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। धर्म, आस्था, ये चीजें इंसान को पहचान देती हैं, जोड़ती हैं। लेकिन जब ये राजनीति का हथियार बन जाती हैं तो यही चीजें बांटने का काम करने लगती हैं। तब बहस नौकरियां, स्कूल और अस्पताल जैसे जरूरी मुद्दों से हटकर सिर्फ प्रतीकों और भावनाओं तक सिमटकर रह जाती हैं। देश हित की जगह पहचान का हित ले लेता है। लेकिन ये विभाजन होता कैसे है? हमारे सोचने के तरीके को कौन बदल रहा है और कैसे हो रहा है तर्क का ये पतन? मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, एक प्रहरी कहा जाता था, पर आज वही मीडिया कई लोगों के लिए एक हथियार बन गया है। अब ये एक ऐसी मशीन बन चुका है जो पक्ष चुनती है, संघर्ष को और हवा देती है और गुस्से को तवज्जो देकर पुरस्कृत करती है। चर्चा की जगह शोर ने ले ली है, क्योंकि एल्गोरिदम को पता है कि गुस्सा और डर लोगों का ध्यान खींचते हैं और आज के दौर में ध्यान से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। और सोशल मीडिया ने तो लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। यहाँ हर चीज तेज है, छोटी है और भावनात्मक है। गहराई से सोचने के लिए, किसी बात के पूरे संदर्भ को समझने के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं बची है। और ये सवाल हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था तक ले जाता है। क्या हम ऐसे नागरिक तैयार कर रहे हैं जो सवाल पूछ सकें, या फिर ऐसे जो सिर्फ आज्ञा का पालन करना जानते हों? हम भविष्य के लिए कैसे समाज की नींव रख रहे हैं? तो इन सब के बाद उठता है आखिरी सवाल। शायद इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र को कोई एक इंसान, कोई एक नेता खत्म नहीं करता। ये खत्म होता है लाखों लोगों की छोटी छोटी खामोशियों से। हर उस बार जब हम सच बोलने से डरते हैं, जब हम गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते, जब जरूरी सवाल पूछे नहीं जाते। इसलिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि शासन कौन करेगा। असली सवाल ये है कि इस सब के बाद किस तरह के नागरिक बचेंगे। क्योंकि अंत में एक लोकतंत्र उतना ही मजबूत या कमजोर होता है जितने उसके नागरिक होते हैं।